अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 317 वीडियो ऑटोमेटा के कोर्स में मैं हूँ एलिसा कासिम, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस। और आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है पीडीए। पीडीए को एक्सप्लेन करने से पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि आपको बताऊँ कि एक नई फॉर्मेट एफए की हो सकती है, वो किस तरह की होती है। एफए की हमने बहुत सारी फॉर्मेट्स पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हमने डीएफए पढ़ा या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन। उसके बाद हमने ट्रांजिशन ग्राफ्स एनएफए पढ़ी। इसी तरह से आज हम एक नई फॉर्मेट एफए की देखेंगे और वो क्या है, A class for machines FAs has been discussed accepting the regular language। के हमने जो FA पहले डिस्कस की थी वो किन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, रेगुलर लैंग्वेजेस को। सो उन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए FA मौजूद है। इसके अलावा ये जो नई फॉर्मेट ऑफ FAs है ये उन रेगुलर लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, और ना सिर्फ उन रेगुलर लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है बल्कि कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करती है। आप कह सकते हो कि जिस तरह हर रेगुलर लैंग्वेज के लिए आप CFG बना सकते हैं, इसी तरह से हर रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए आप ये फॉर्मेट ऑफ एफएस बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी आप CFG बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए भी आप ये नई मशीन्स बना सकते हैं। सो हम ये जानना चाहते हैं अब कि पिछले डिस्कशन से हमें यही पता चला कि CFG भी रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है और नई फॉर्मेट ऑफ एफएस भी। इसी तरह से CFG भी कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है और नई फॉर्मेट ऑफ एफएस भी। तो क्वेश्चन इज whether there is a class of machines accepting the CFL। तो क्या ये ऐसा ही है कि ये जो फॉर्मेट ऑफ एफएस है ये CFLs या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है। द आंसर इज यस। जैसे कि आप कह सकते हो कि एफएस जो है वो रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए होती हैं, तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए ये नई फॉर्मेट ऑफ एफएस आज हम डिस्कशन करेंगे इस पे। ये नई मशीन्स जो हैं ये ज़्यादा पावरफुल हैं ऑब्वियसली, क्योंकि ये कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करती हैं। सो इनको हम एफएस की मदद से ही बना सकते हैं। सो इनको डिफाइन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक नई चीज़ इसमें ऐड होगी, वो है इनपुट टेप। इनपुट टेप एफएस में भी होती है, जहाँ पे आपकी इनपुट पड़ी होती है। द इनपुट टेप, the part of an FA where the input string is placed before it is run, it is called input tape। जहाँ पे जिस जगह पे आपकी इनपुट रखी जाती है जो कि एफएस पे भी रन की जाती है उसको क्या कहते हैं, इनपुट टेप। सो इनपुट टेप के ऊपर ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, वो वैलिड हो चाहे इनवैलिड हो। तो इनपुट टेप को सेल्स में डिवाइड किया जाता है और हर सेल के अंदर एक अल्फ़ाबेट रखा जाता है। तो अगर आपके पास इनपुट स्ट्रिंग हो A B B A तो इनपुट टेप आपकी किस तरह से होगी, इस तरह से। ये जो एंड में आपको डेल्टा करेक्टर नज़र आ रहा है ये ब्लैंक टेप को इंडिकेट करता है। ये आपके जो सेल हैं सारे ही डेल्टा से फिल्ड होते हैं, और जो आपकी इनपुट होती एक्सक्यूज मी, जो आपकी इनपुट होती है वो शुरू के सेल्स में फिल हो जाती है, और जो बाकी सेल्स होते हैं वो डेल्टा से ही फिल्ड रहते हैं। और जब भी आप इनपुट रीड करते हुए जब भी आप डेल्टा रीड करेंगे जिसका मतलब ये होगा कि आपका
आपकी जो इनपुट है वो ख़त्म हो चुकी है और डेल्टा आपने रीड किया है, यानी इनपुट के एंड होने की इंडिकेशन देगा ये। उसके बाद एक स्टार्ट स्टेट होती है इन एफएस में, या जिसको आप इनिशियल स्टेट कह सकते हैं। जैसे फ्लो ग्राफ में होती है ना स्टार्ट स्टेट, एक इस तरह से सिंबल है इसका, इसको आप इसमें आपने स्टार्ट लिखना होता है। इसके अलावा एक एक्सेप्ट स्टेट होती है, जब आपकी इनपुट जो है वो एक्सेप्ट हो जाए तो आप इस स्टेट पे पहुंच जाते हैं। एक रिजेक्ट स्टेट होती है, या फिर इसको आप नॉन फाइनल स्टेट या एफएस के लिहाज से इसको आप डेड स्टेट भी कह सकते हैं, यानी जहाँ पे आपकी इनपुट तो ख़त्म हो गई है लेकिन अभी आप एक्सेप्ट स्टेट पे पहुँचे नहीं हैं, बल्कि रिजेक्ट स्टेट पे पहुँचे हैं। सो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट्स को हॉल्ट स्टेट भी कहते हैं, हॉल्ट स्टेट्स भी कहते हैं, यानी इसके बाद आगे आपने कहीं पे नहीं जाना, यहीं पे स्टक हो जाना है आपने, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हॉल्ट स्टेट्स। एक रीड स्टेट होती है जी। रीड स्टेट पे जब आप आते हैं तो आपने इनपुट टेप से एक लेटर रीड करना होता है, यानी जैसा कि उसके नाम से ही जाहिर है आप यहाँ पे रीड कर रहे हैं। रीड क्या करेंगे, इनपुट टेप से एक लेटर रीड करेंगे। सो हम एक एफए की एग्जांपल देख लेते हैं, आगे और भी स्टेट्स हैं इस एफए की, लेकिन थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। एक्स एक स्टेट है, एक वाई स्टेट है, एक लूप है बी का एक्स के ऊपर, ए रीड करके हम वाई पे जा रहे हैं, वाई पे ए का लूप है और वाई पे अगर बी आ जाए तो हम एक्स पे वापस आ जाते हैं। Obviously, the above FA accepts the language of strings expressed by a plus b clean star a. So इसको अगर आप नई फॉर्मेट में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, स्टार्ट किया आपने, स्टार्ट स्टेट दिखाई, फिर आप एरो के साथ कहाँ पे आए, रीड स्टेट में। अगर ए रीड किया आपने, यहाँ पे देखिए ए रीड करके हम अगली स्टेट में जा रहे हैं ना, तो फिर अगला रीड आपने स्टेट बनाई, और उसमें भी अगर ए आता है तो आप उसी रीड पे रहेंगे और बी आता है तो आप पिछली रीड पे चले जाएंगे। इसी तरह से पिछली रीड में एक बी बी का लूप लगा हुआ है तो आपने वो भी यहाँ पे दिखा देना है। इसके बाद जो पिछली एफए में देखें, जो दूसरी स्टेट है वो है फाइनल स्टेट, जिसका मतलब ये है कि जब दूसरी स्टेट पे आप हों और आपकी इनपुट ख़त्म हो जाए तो आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है। इसी तरह से यहाँ पे दूसरे रीड के बाद अगर आप दूसरे रीड पे होते हुए अगर आप डेल्टा रीड कर लेते हैं तो आप कहाँ पे जाएंगे, एक्सेप्ट स्टेट पे। लेकिन अगर पहले पे ही आपकी इनपुट ख़त्म हो गई और आप फाइनल स्टेट पे आप नहीं पहुँचे तो आप रिजेक्ट करेंगे स्ट्रिंग को। बिल्कुल उसी तरह से आपने पहली रीड पे ही अगर आपको डेल्टा मिल गया तो आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे स्ट्रिंग को। बहुत ही इजीली ट्रांसफॉर्म हो गई है ये इस एफए से इस नई शक्ल में। सो एक और एग्जांपल है हमारे पास, ए का लूप है पहले स्टेट पे, बी रीड करके पे वन पे जा रहे हैं, वन से बी रीड करके हम फाइनल पे जा रहे हैं, वन से ए रीड करके हम वापस स्टार्ट पे जा रहे हैं, और फाइनल के ऊपर ए और बी का लूप है। तो ये एफ ए जो है वो ए प्लस बी क्लीन स्टार बी प्लस ए प्लस बी क्लीन स्टार को एक्सेप्ट करती है। तो इसमें स्टार्ट स्टेट आ गई, बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट से हम रीड पे पहुँचे, रीड पे हमने ए रीड किया तो उसी का लूप रीड के ऊपर, बी रीड किया तो हम अगली रीड पे चले गए, ए रीड किया तो पिछली रीड पे आ गए, बी रीड किया तो अगली रीड पे चले गए। उस रीड पे हमने ए और बी का लूप लगा दिया, और इस रीड पे अगर हमें डेल्टा मिला तो एक्सेप्ट, जो और पहली दोनों रीड्स पे अगर हमें डेल्टा मिला तो रिजेक्ट।
अब जैसे कि मैंने पहले आपसे ज़िक्र किया था कि अभी इसकी जो स्टेट्स हैं वो कुछ रहती हैं, अभी हम इसको मुकम्मल करेंगे, लेकिन ये 2 एग्ज़ाम्पल जो नई स्टेट्स के बगैर हमने देखी हैं। अब इसमें आप एक और चीज़ ऐड करते हैं, वो है पुश डाउन स्टैक और पुश डाउन स्टोर। तो पुश डाउन स्टैक क्या है? Push down stack is a place where the input letters can be placed until these letters are referred again. तो ये एक जगह होती है जहां हम अपने इनपुट से जब लेटर्स रीड करते हैं तो उनको कहीं पे पुश कर सकते हैं, उनको या उनकी जगह पे कोई और लेटर्स भी आप पुश कर सकते हैं। इसमें आप काफ़ी सारे लेटर्स स्टोर कर सकते हैं। इनिशियली स्टैक इम्प्लीमेंटेशन का आपको पता होगा कि कैसी होती है। स्टैक इज सपोज टू बी एम्प्टी, स्टैक शुरू में एम्प्टी होता है और ये सारी ही ब्लैंक होता है। इसके बाद आप एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर। स्टैक के बारे में आप सबको पता है, 2 ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के ऊपर, पुश होता है और पॉप होता है। पुश ऑपरेटर जो है वो कोई नया लेटर ऐड करता है स्टैक के ऊपर। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी अगर आपने पुश किए हैं स्टैक के ऊपर तो आपका स्टैक कुछ इस तरह से नजर आएगा। ए सबसे पहले पुश किया, वो नीचे चला जाता है, उसके ऊपर बी, उसके ऊपर सी और उसके ऊपर डी। लेकिन जब आप पॉप करते हैं तो डी पहले निकलेगा, फिर सी निकलेगा, फिर बी निकलेगा, फिर ए निकलेगा और एंड में अगर आप पॉप करते हैं तो डेल्टा निकलेगा। सो पुश स्टेट को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्क्वायर होता है आपके पास और उसमें आप पुश का लफ्ज लिखते हैं और जो लेटर आपने पुश करवाना है वो लिखते हैं। सो जब एक नया लेटर आप पुश करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा और अगले लेटर जो पहले से लेटर पुश किया हुआ था उसको आपने जो स्टैक है उसको पुश कर देता है नीचे की तरफ। पॉप Pop is an operation that takes out a letter from the top of the stack. अब टॉप पे जो भी लेटर पड़ा है, जब भी पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वो स्टैक से ऊपर से बाहर आ जाएगा। तो जो बाकी के लेटर्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव हो जाएंगे। पॉप है, पॉप में से जब कोई लेटर जब बाहर आता है तो वो जो आपका सिग्मा है उसमें से कोई भी लेटर हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, या फिर ये जो सिग्मा है वो तो इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। स्टैक के लिए जो सेट ऑफ लेटर्स है वो अलग से होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इनपुट रीड करके ज़रूरी नहीं है कि वही इनपुट करेक्टर आप स्टैक में पुश करें, आप कोई और करेक्टर भी पुश कर सकते हैं और वो जो करेक्टर्स का सेट होता है उसको हम स्टैक सिंबल्स बोलते हैं। सो पॉप करेंगे तो वो स्टैक सिंबल में से कोई सिंबल बाहर आएगी तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल बी हो सकता है, ए हो सकता है, डेल्टा हो सकता है। तो इनकी पॉप की बेस पे हमारे आगे पाथ्स चलेंगे। तो स्टैक में भी बिल्कुल उसी तरह से डेल्टा फील्ड होता है इनपुट टेप की तरह से ही। जब भी आप डेल्टा पॉप करेंगे जिसका मतलब ये होगा कि स्टैक जो है वो एम्प्टी हो चुका है। जब भी आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पुश डाउन ऑटोमेटा किसको कहते हैं। पहले जो हमने चीज़ देखी थी उसको हमने कहा था कि ये न्यू फॉर्मेट ऑफ एफए है, लेकिन जब आप उसमें स्टैक ऐड कर दिया, पुश पॉप ऑपरेशन स्टेट्स ऐड कर दी, तो इसको हम पुश डाउन ऑटोमेटा या फिर पीडीएस बोलते हैं। सो अगर आप पुश डाउन्स स्टैक्स ऐड कर लेते हैं अपनी एफएस में तो इसकी जो कैपेबिलिटी है, जो पावर है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि पावर किस तरह से बढ़ जाती है। एफए जो पहले सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती थी, पुश डाउन स्टैक ऐड करने के बाद ये पीडीए बन गई और इसने उन सारी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया जो कि कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एक्सेप्ट जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं, यानी जिनको सीएफजी एक्सेप्ट करती है, रेगुलर लैंग्वेजेस प्लस सम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस।
तो ये एक और पीडीए आपको दिखाई जा रही है एग्जाम्पल के तौर पे। स्टार्ट सिंबल है, रीड में आए आप, ए रीड किया तो आपने पुश कर दिया ए को, बी रीड किया, जितनी दफ़ा भी ए रीड करेंगे उसको आप इस लूप में पुश करते जाएंगे। अगर आप बी रीड करते हैं तो आपने पॉप किया ए को और फिर से बी रीड किया, तो आप बी का लूप लगा रहे हैं कब तक, जब तक ए आता रहे। यानी ये इससे हमें ये पता चल रहा है कि जितने एज आ रहे हैं उतनी दफ़ा आपने बी को रीड करवाना है। और जब भी दूसरी स्टेट में आपके पास अगर बी आता है तो आपने लूप किया है, लेकिन अगर डेल्टा आता है तो आपने पॉप करके देखा कि अगर डेल्टा है मौजूद है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर पॉप में ए या बी में से कुछ आ गया तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसी तरह से पॉप 1 जब आप कर रहे हैं, क्योंकि हमने स्टैक में पुश ही सिर्फ ए किया है और यहाँ पे पॉप भी ए ही कर रहे हैं, लेकिन अगर पॉप करके बी या डेल्टा आ गया तो आप रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे भी अगर पॉप रीड 2 में अगर रीड करते हुए बी की बजाय कभी ए रीड हुआ तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे। इसको हम चला के देखते हैं स्ट्रिंग ट्रिपल ए ट्रिपल बी पे। ये इनपुट टैब में इसको हमने प्लेस कर दिया है स्ट्रिंग को। ये है हमारे पास स्टैक। Reading the first A from the tape, we move the read one state to push a state. It causes the letter A deleted from the tape and added to the top of the stack as shown below. हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है वो है ट्रिपल ए ट्रिपल बी। सबसे पहले स्टार्ट स्टेट है, स्टार्ट स्टेट के बाद हम क्या रीड करेंगे, ए रीड करेंगे क्योंकि हमारी इनपुट में ए लिखा हुआ है। रीड 1 में आए हम, ए रीड किया, पुश ए किया और हमारे स्टैक में ए पुश हो जाएगा, डेल्टा नीचे चला जाएगा, ए इधर आ जाएगा। तो इतना काम हम कर लिया, इधर आ गए, ए रीड हो गया, उस स्टैक में ए चला गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जब हम पुश ए करते हैं उसके बाद फिर एरो हमें कहाँ लेके जा रहा है, रीड 1 में। अगला लेटर क्या है, ए, ए रीड किया, पुश ए किया, फिर स्टैक में 2 ए हो गए, फिर रीड 1 में आए, ए रीड किया, पुश ए किया, स्टैक में 3 ए चले गए। उसके बाद फिर अब हम रीड 1 पे हैं। ट्रिपल ए हमने रीड कर लिया, अब बी की बारी है। तो रीड 1 पे हमने बी रीड किया तो हम कहाँ पे आ गए, पॉप 1 में। जब हमने पॉप 1 परफॉर्म करेंगे तो ए को पॉप किया तो हम रीड 2 में चले जाएंगे। रीड 2 में आए तो हमने बी को रीड किया, अब हम दूसरा बी रीड कर चुके हैं। फिर हम पॉप पे आए, फिर हमने क्या रीड किया, ए पॉप किया, 2 ए पॉप किए, फिर इसके बाद हमने रीड 2 में आए, फिर हमने बी को रीड किया। उसके बाद जब आप पॉप ए करेंगे तो हम तीसरा ए पॉप कर चुके हैं, जबकि इनपुट में हम तीनों बी रीड कर चुके हैं। तो इस तरह से जब हम इनपुट में अगला लेटर रीड करेंगे तो वो क्या होगा, डेल्टा। डेल्टा को रीड करके आप पॉप 2 में आ रहे हैं। पॉप 2 में जब आप आएंगे, आप स्टैक से जब पॉप करेंगे तो क्योंकि हम तीनों ए पॉप कर चुके हैं तो नेक्स्ट लेटर जो स्टैक के अंदर है वो डेल्टा पड़ा होगा। इसको पॉप किया हमने तो हम एक्सेप्ट स्टेट में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रिपल ए ट्रिपल बी की स्ट्रिंग है ये हमने एक्सेप्ट कर ली है। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दी गई है। तो अब टेप ब्लैंक हो चुकी है और स्टैक भी ब्लैंक हो चुका है और हम एक्सेप्ट स्टेट में आ चुके हैं। तो ये जो पीडीए की एग्जांपल अभी हमने देखी ये है ANBN की एग्जांपल, जिसमें आप एयर्स को पुश करवाते जा रहे हैं और उसके बाद जब पॉप करते हैं तो जितने ए पॉप हो रहे हैं उतनी दफ़ा आप बी को रीड करवा रहे हैं रीड 2 की स्टेट के ज़रिए। तो ये ANBN को की पीडीए है। हमें पता है कि ANBN एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है और इसके लिए हमने एफए बनाने की कोशिश की थी जिसमें हम कामयाब नहीं रहे थे। ANBN में क्योंकि नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेड है, यानी A0 B0 अगर हो तो वो भी इस पीडीए में एक्सेप्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में आए आप,
आपने रीड किया, टेप में कुछ नहीं था, डेल्टा था, आप इधर से इधर पॉप में आए, स्टैक में पॉप किया, डेल्टा था, तो आप एक्सेप्ट में आ गए, यानी नल स्ट्रिंग भी इसमें अकोमोडेट हो गई है। सो सारी ये ए एंड बी एन की पीडीए थी, जिसकी एक्सप्लेनेशन सारी मैंने आपको बता दी है। तो होप ये आप इसको एंजॉय करेंगे नए फॉर्मेट को।